हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप पांडे। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल जीके स्टडी गाइड में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं फिर से छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए दोस्तों, हम देर न करते हुए चलते हैं हम सीधे प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सही हैं? तो दोस्तों, इसमें 6 विकल्प दिए हैं, जिसमें से 3 सही हैं और 3 गलत हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, पहला, दूसरा और हो जाएगा चौथा आपका। तो पहला क्या दिया है दोस्तों, ये देख लीजिएगा। पहला दिया है, राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। तो ये सही है दोस्तों। दूसरा भी सही है, निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। चौथा सही है। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। इनमें से 3 सही हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा या से सही है? तो इसमें से कौन से सही हैं ये बताना है, पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसमें से हो जाएगा इसका राइट आंसर डी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों सही हैं दोस्तों, ये चारों सही हैं। अगला सवाल है, भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, किंतु वह विकृत चित्त का है। वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सक्षम न्यायालय। अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 89, एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेज दिया गया। इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विधेयक व्यपगत हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? तो भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 29। अगला सवाल है, राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आई, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिएगा प्रश्न को, विकल्प को, सॉरी। तो प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। और तीसरा हो जाएगा, प्रस्ताव पुनर्स्थापित करने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। और उसके बाद हो जाएगा पांचवा, आपका प्रस्ताव सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल में हम चलते हैं। सवाल नंबर 93, निम्नलिखित में से किसी वैदिक ग्रंथ में पंशु वंश से लेकर मृतक दाह तक के सामाजिक रीति रिवाज एक संस्कार वर्णित
किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गृह सूत्र। अगला सवाल है, दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक योगदान दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्थापत्य। अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी की भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बारदोली सत्याग्रह। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो देख लीजिए दोस्तों, ए है लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, डी है लॉर्ड हार्डिंज द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड हार्डिंज द्वितीय। अगला सवाल है सवाल नंबर 98। 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आचार्य विनोबा भावे। अगला सवाल है, मानव भूगोल के जनक कौन हैं? तो मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटजेल हैं। अगला सवाल है, बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पेट्रोलियम। अगला सवाल है, बगानी फसल है। तो बगानी फसल चाय है। अगला सवाल है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत रूस के द्वारा। अगला सवाल है, सीकासेर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो सीकासेर बांध का निर्माण पैरी नदी पर हुआ। अगला सवाल है, पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो पिग्मी का निवास क्षेत्र आंसर हो जाएगा सी, जायर में। अगला सवाल है, विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा डी, खनन एवं उत्खनन। अगला सवाल है, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 22.61%। अगला सवाल है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय
कही जाती है? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शुद्ध राष्ट्रीय आय। अगला सवाल है, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1966 से 1969 की अवधि। अगला सवाल है, हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी। अगला सवाल है, कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 2000 में। अगला सवाल है, एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्टमीटर के प्रतिरोधक हैं क्रमशः। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 0 अनंत। अगला सवाल है, एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। माध्यम का तापक्रम, आपतित किरण का तरंग दैर्घ्य और माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था। अगला सवाल है, निम्न धातुओं को जल से क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर चयनित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देख लीजिए, सवाल देख लीजिए और उसके विकल्प देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, कौन से लवणों के विलयनों का युग्म अम्लीय प्रकृति का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लीवर। अगला सवाल है, सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ताजे जल में। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का प्रश्न हम अगले वीडियो पर हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।